पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां महापौर ने की नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की अपील। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं महापौर। अब ये देखिए अनोखी बात सामने आई। छिंदवाड़ा से अहम खबर, जहां महापौर ने की नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की अपील। कुछ ही दिन पहले ये बीजेपी में शामिल हुए हैं महापौर विक्रम महाके। विक्रम महाके ने कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती करता हूं। तो ये लोकसभा का रण है, चुनाव है, और क्या कुछ कहा है चलिए आप सुनिए। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आपसे क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह की बातें उन्होंने की है महापौर विक्रम महाके, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कई ऐसे नेता जो काफी करीबी माने जाते थे। और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ महापौर विक्रम महाके जी भी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और अचानक इतना बड़ा परिवर्तन और इस तरह की बयानबाजी, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, मैंने जब से ज्वाइन किया था तब से मेरे अंदर में एक खटास थी कि कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने मुझे यहाँ तक बढ़ाया, छिंदवाड़ा के लिए इतना काम किया, और अगर मैं इन समय में, इन परिस्थितियों में उनके साथ नहीं होता हूँ तो जिंदगी भर मुझे एक अंदर से खटास रहती। एक पल पल में इंसानियत के रूप में मैं मरता, तो मुझे लगता है कि मुझे आज कमलनाथ जी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इंसानियत के रूप में आपने कहा विक्रम जी कि इंसानियत के रूप में मुझे ऐसा घुटन लग रही थी, और इस नाते मैं ये कह रहा हूं, तो ये पहले आपने नहीं सोचा? इतना बड़ा परिवर्तन जब हो गया, अचानक बीजेपी में आप जाते हैं। बिल्कुल था मैडम, लेकिन चीजें कई बार जाने के बाद पता चलती है, तो जब मुझे महसूस हुआ तो तब मैंने ये फैसला लिया। तो आपने क्या कंपैरिजन किया जब आप बीजेपी में पहुंचे? नहीं, कमलनाथ जी से दूर होने का दुख था। तो फिर आपने इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया, जब आप बोल रहे हैं कि आप इंसानियत के नाते और दूसरी तरफ आपको दुख भी हो रहा है कमलनाथ से दूर जाने का? जी विक्रम। तो विक्रम जी अब ये कह रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा था कमलनाथ से दूर जाने का। लेकिन अब ये देखिए, चुनाव जब आते हैं तो आपको अलग अलग नेताओं के बयान जो है वो बदलते हुए भी दिखाई देंगे, और कई बार नीति, नियत, सिद्धांत भी अलग अलग बदलते हुए दिखाई देंगे। तो ये अमूमन इलेक्शन के टाइम, यानी चुनाव के दौरान ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। अब ये महापौर विक्रम महाके जी हैं, जो अभी हाल ही में इन्होंने कमलनाथ का साथ छोड़ा था और ये बीजेपी में शामिल हो गए थे, और उस समय ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही, वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जो उन्हें चाहिए था, जो जिसके वो हकदार थे। और अब अचानक इतना बड़ा परिवर्तन, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती करता हूं। नकुलनाथ के पक्ष में उन्होंने वोट करने की अपील इस तरह से कर दी है, एक वीडियो जारी कर दिया है, और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे इंसानियत के नाते ऐसा लगा, मैं पल पल घुट रहा हूं, घुटन मुझे महसूस हो रही थी, और इस वजह से इंसानियत के नाते मुझे कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कमलनाथ से दूर जाने का। तो अभी हाल ही में आपको याद होगा कि छिंदवाड़ा में काफी करीबी नेता रहे हैं, चाहे वो मरवाड़ा से 3 बार के विधायक हो, कमलेश शाह हो, इस तरह से वो बीजेपी में शामिल होते हैं। दिनेश शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, अमूमन जब भी इलेक्शन होता है हम नेताओं की अलग अलग बयानबाजी सुनते हैं, नीति, नियत, सिद्धांत, मान सम्मान और कई तरह की बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन अब ये इतना बड़ा परिवर्तन, महापौर इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे दुख हुआ इंसानियत के नाते। जी देखिए, जिस तरह से विक्रम हाके का जो वीडियो सामने आया INH 24/7 पर, उन्होंने
बाकायदा इस वीडियो को, अपने बयान को भेजा है और कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो कुछ दिन पहले जिस तरह से विक्रम हाके बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ली थी और बड़े नेताओं के साथ उन्होंने ये सदस्यता ली थी उनकी उपस्थिति में। लेकिन आज मुझे लगता है कि उनकी अंतरात्मा की जो आवाज, जिसकी वो बात कह रहे हैं, वो जाग गई है और ठीक आज वोटिंग के दिन उन्होंने ये अपील की है पूरे छिंदवाड़ा लोकसभा के लोगों से कि नकुलनाथ और कमलनाथ के पक्ष में वो वोट करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से कमलनाथ के उपकार उन्हें आज याद आ रहे हैं कि उनको किस तरह से उठा के जमीन से लेके आसमान पर उनको बिठाया था, महापौर छिंदवाड़ा का बनाया था, जब वो उनको कोई जानता तक नहीं था, उस समय जब उनको इतने बड़े पद पर बैठाला था, तो शायद आज वो बात उनको याद आई है और यही कारण है कि आज वो कमलनाथ और नकुलनाथ के पक्ष में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश, देखिए, जब कुछ हो जाता है और उसके बाद हमने डिसीजन ले लिया है और उसके बाद पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह की कहावत हमने बचपन से सुनी है। लेकिन अब ये समझना चाहेंगे कि अचानक परिवर्तन क्या रातों रात कुछ ऐसा हो गया? अंदरूनी स्तर पर अगर समझना चाहें तो ऐसी कुछ बात हुई? अब उनकी मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी विक्रम हाके, क्योंकि अब वो बीजेपी के हो गए, अब नकुलनाथ की तरफ फेवर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसा कहा कि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं राजनीति करने के और भी मौके आएंगे भविष्य में और मैं राजनीति करूंगा चूंकि राजनीति में हूं। लेकिन मेरी जो आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, ये कह रही है जो कमलनाथ के एहसान है उनको देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो कांग्रेस के सूत्र थे या बीजेपी के सूत्र थे, उन राजनीतिक सूत्रों के हवाले से यही कहा जा सकता है कि जो छिंदवाड़ा महापौर हैं विक्रम हाके, उन पर दबाव था और यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी का दामन जो है साधा था। और इस तरह के आरोप कांग्रेस हमेशा से लगाती रही है कि नेताओं को दबा धमका कर उन्हें पार्टी में शामिल किया जाता रहा है। तो अब ये खुलकर सामने आ गया है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की जो मनुष्य है तो एक प्राणी ही, और अब ये मनुष्यता की बात है, इंसानियत की बात है या कुछ और है इसके पीछे, वो तो रहस्य आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दिनेश, अभी हमने देखा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार भावनात्मक अपील बड़ा करते रहे हैं। वो ये कहते रहे कि जनता हमारे साथ है, हमने पूरी जवानी निकाल दी छिंदवाड़ा के क्षेत्र के लिए, विकास करने के लिए, आगे भी करते रहेंगे। और अब इस तरह की भावनात्मक अपील, लोगों से जुड़ने की खासतौर से पहल तो नहीं हो सकती? जी देखिए, कमलनाथ ने 1980 से लगातार लोकसभा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं, 9 बार सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 15 महीने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और छिंदवाड़ा के लिए वो विशेष जो है अपना स्थान रखते हैं और हमेशा से वो छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते रहे हैं। अभी आपने चुनाव में देखा होगा कि चुनाव में वो छिंदवाड़ा छोड़ के कहीं नहीं गए, क्योंकि प्रथम चरण में मतदान था। इसलिए मुझे लगता है कि वो अब जो है आज से निकलेंगे दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता को उन्होंने पूरा वक्त दिया है और उन्होंने भावनात्मक अपील की है कि छिंदवाड़ा के लिए उनकी जान भी हाजिर है। और जिस तरह से उन्होंने लगातार छिंदवाड़ा को एक विकसित जिला बनाया है, छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए जो काम किए हैं, यहाँ की जनता के लिए काम किए हैं, उनको भी उन्होंने याद दिलाया है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो उन्होंने जमीन पर नेता खड़े किए थे, जो उन्होंने जमीन पर लोगों को खड़ा किया और आगे बढ़ाया, शायद विक्रम हाके भी उसमें से एक आते हैं। अब देखिए दिनेश, ऐसे तो फिर बहुत हैं, जैसे कि अगर बात की जाए काफी करीबी रहे कमलनाथ के अजय सक्सेना, उनका भी जिक्र छेड़ लें। 2019 का वो समय भी हमने देखा जब उनके लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी, तो वो भी तो काफी करीबी रहे। तो क्या अब धीरे धीरे और भी नेता आते जाएंगे? ये देखिए, ये लोकसभा चुनाव है, एक राजनीतिक रणनीति होती है जिसकी तरफ पार्टियां अपना काम करती हैं और यही कारण होता है कि कैसे बढ़त बनाई जाए, मानसिक रूप से कैसे बढ़त बनाई जाए एक दूसरे के ऊपर। और शायद बीजेपी यही करती हुई नजर इस लोकसभा चुनाव में आ रही है। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता है वो उनको तोड़ा और पार्टी ज्वाइन करवाई, उसके बाद लगातार कांग्रेस से 1 लाख से अधिक कहा गया कि 1 लाख से अधिक लोग बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो एक कहीं ना कहीं ठीक है, आप बने रहिए दिनेश हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नेहा जी, स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और विक्रम हाके की बड़ी भावनात्मक अपील आई है, वो ये कह रही नकुलनाथ के फेवर में वोट कीजिए, अचानक परिवर्तन, वो कह रहे इंसानियत के नाते में बहुत घुट रहा था।
देखिए मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो देखा नहीं है, पर मैं भी कुछ छिंदवाड़ा मैं आपको लोकसभा में सुनाती हूँ, रहकर अपनी पीसीआर टीम से कहती हूँ, वो आपको सुनाते हैं जी। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। तो सुना आपने नेहा जी, क्या कुछ कह रहे हैं विक्रम जी? देखिए मैं भी खुद छिंदवाड़ा लोकसभा में प्रवास करके आई हूँ और मैंने देखा कि जनता में जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह है, वो आज बटन दबाकर आपको 4 तारीख को परिणाम के रूप में दिखाएंगे। अब ये महापौर जी का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार की गुंडाई कमलनाथ जी वहां पर चला रहे हैं, जिस तरीके से शराब बंटवा रहे हैं, जिस तरीके से आंसू बहाए हैं, जिस तरीके से परिवारवाद को बढ़ाया है, जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, ये सबने देखा है। और वहां का युवा हो, किसान हो, वहां का कोई भी वर्ग हो, महिला हो, सभी उत्साहित हैं और सब चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार छिंदवाड़ा में आए और निश्चित तौर पर परिणाम आप देखेंगे। लोग के उत्साह के साथ में पोलिंग बूथ सभी पर देखेंगे पहुंच। नेहा जी, लेकिन अचानक से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, वीडियो जारी मैं करते हैं। आपको उसी का कारण मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों में हमने स्वयं देखा, मैंने स्वयं देखा है लोगों से बात करते हुए कि कमलनाथ जी किस प्रकार का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, गुंडाई करवा रहे हैं, पैसे बंटवा रहे हैं, शराब बंटवा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी समझ गए हैं कि इस बार छिंदवाड़ा से उनका सुपड़ा साफ होने नेहा जा जी, रहा है। ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है कि बीजेपी डराती है, धमकाती है और अपने ग्रुप में शामिल करवा रही है तमाम ऐसे दिग्गजों को। देखिए ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं तो खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने प्रवास से बता रही हूँ, जो जनता के बीच से वहां से आवाज आ रही थी और जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा था, जिस तरीके से वहां ये सब चीजें बंटवाई जा रही थी। अगर वाकई में कार्य किए होते, अगर वाकई में वहां पर सुशासन होता, अगर वाकई में वहां पर विकास की लहर बहाई होती कमलनाथ जी ने, तो मुझे नहीं लगता कि शराब, पैसा, गुंडाई, इन सब की कहीं पे आवश्यकता नेहा जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब पार्टी इतनी आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी, छिंदवाड़ा में हमने देखा, लेकिन फिर इतनी जरूरत क्यों पड़ी, चाहे वो सैयद जफर की हो या फिर अमरवाड़ा से 3 बार के विधायक कमलेश शाह हो या फिर दीपक सक्सेना हो, अजय सक्सेना हो, ये तमाम लोग कांग्रेस छोड़ के आते हैं, विक्रम महाके जैसे लोग आते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और अब अचानक से इस तरह का वीडियो विक्रम महाके जी का। नहीं, एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में आप देखिए ना, 15 से अधिक तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पिछले कई सालों में छोड़कर चले गए, कई केंद्रीय मंत्री छोड़कर दर्जनों चले गए और कई वरिष्ठ नेता जो संगठन में रहे वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है इसके पीछे, उनके छोड़ने के पीछे। वे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन हो चुकी है, नेताविहीन हो चुकी है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वे स्वयं छोड़कर आ रहे हैं राष्ट्र की भावना के लिए, विकास आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास पात्र नहीं लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि विश्वास पात्र ये हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पर विश्वास करती है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है, जनता के कल्याण पर विश्वास करती है, जनता के कल्याण पर विश्वास करती है बीजेपी, कहना है नेहा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी बातचीत करने के लिए। तो विक्रम महाके जी ये कह रहे हैं कि मैं आपसे क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, उन्हें दर्द हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, आने वाले समय में क्या होगा, पल पल की अपडेट लगातार